हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या लिखा हुआ है अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर हम यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग नंबर्स आर एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिव रीजन। अब आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आपको ये बताना है कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट मतलब समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं फिर भी। जैसे एक नंबर मैंने लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, यहाँ पर 4 मैंने नंबर लिया तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है ना। जैसे अगर यहाँ पर मैंने 9 नंबर लिया हुआ है तो 9 जो है अपने आप में एक स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है? वो 3 का। अब स्क्वायर तो रहते हैं वैसे, जैसे अगर हम 5 की बात करें तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये भी किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा। अभी किसका स्क्वायर होगा? जैसे आप 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये समथिंग 2.12 ऐसा कुछ नंबर का मतलब ये स्क्वायर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ बिना पॉइंट वाले यानी बिना डेसिमल नंबर यहाँ पे हमको लेने हैं, ठीक है। और वो हमारे कौन से हो जाएंगे? जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो 4 अपने आप में क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सभी नॉट परफेक्ट दिए हुए हैं, है ना। नॉट परफेक्ट मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। कौन से नंबर के? जो डेसिमल में नहीं आते हैं, है ना। आया समझ में? अब जैसे यहाँ पे 1057 लिखा हुआ है ना। तो ये जो 1057 है वो क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इसका रीज़न हमको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई सा भी नंबर अगर स्क्वायर रहता है तो उसकी जो एंड डिजिट है, एंड मतलब वंस डिजिट, जैसे स्टार्टिंग से हम बात करें 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे हम, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ओके। और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर हम देखेंगे तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, है ना। यहाँ पे जो हमारा एक नंबर लिखा हुआ है ये 1, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 9। अब इन दोनों में से वंस डिजिट देखिए आप, यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, है ना। यहाँ पर भी आप वंस डिजिट देखिए तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है। तो यानी कि आपके एंड डिजिट कौन कौन से बन रहे हैं? 1, 4, 9, 6, 5 और 0, है ना। ये सारे ही हमारे क्या बन रहे हैं? एंड डिजिट बन रहे हैं। एंड डिजिट मतलब वंस प्लेस पर अगर हमारे 1, 4, 9, 6, 0 आते हैं, अब भले से किसी भी नंबर को यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे अगर 152 को भी देखेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो इन्हीं में से कोई सी एक आएगी, है ना। 205 को देख लो, 699 को देख लो, किसी भी नंबर को अगर हम देखते हैं तो अगर वहाँ पर यूनिट डिजिट जो रहेगी वो हमारी इनमें से ही कोई सा एक नंबर वहाँ पे होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर हम इन नंबर्स को देख करके, है ना, इनकी जो एंड डिजिट है, एंड डिजिट को देख करके हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब यहाँ तो ऑब्वियसली मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर ही है, सारे बता ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आएगा आपका, और वो ये है बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। बिकॉज आप पूरी स्पेलिंग बिकॉज के लिख लीजिएगा, है ना। बिकॉज इट एंड्स विथ, अब फर्स्ट वाले नंबर में हमने देखा था वहाँ 7 लिखा हुआ था आई थिंक, है ना। तो 7 लिख सकते हैं। जिस नंबर पे जो वंस डिजिट है वो 2 लिखा हुआ है तो वहाँ 2 लिख देंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिजिट आपकी चेंज होगी, बाकी सारे ही फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, सारे ही आपके 8 क्वेश्चन तक ये वाली जो लाइन रहेगी वो सेम आएगी। और यहाँ पे ये डिजिट से चेंज हो जाएगी। डिजिट चेंज हो जाएगी मतलब यहाँ पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है,
है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ एंड डिजिट 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 0 है एंड में अगर आता है तो वो हमारा स्क्वायर होगा, नहीं आएगा तो वो हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर 0 आता है 1 4 6 5 और 0 आते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर नहीं आ रहा तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ तो 0 आ रहा है, तो 0 के भी केस में क्या होता है, यहाँ पे 3 0 आ रहा है, अगर 2 0 आते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 2 0 अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिकॉज इट एंड्स विथ 3 0। ठीक है, यहाँ 3 zeros आया समझ में, क्योंकि ये 3 0 के साथ एंड हो रहा है। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, सेम लाइन। ठीक है, बिकॉज इट एंड्स विथ 3 zeros, यहाँ पे इट एंड्स विथ 1 0। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको अगर समझ करेंगे। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।